जय शनिदेव। बंधुओं, लोहा आग में तप करके ही खरा सोना बनता है, तो लोहे का सोने में परिवर्तित होना, ये किस ग्रह में ये ताकत है? तो ये ताकत केवल और केवल शनिदेव भगवान में है। क्योंकि आपने चार पाया जरूर सुना होगा शनिदेव का, जिसमें वो सोना, चांदी, तांबा और लोहे के पाए से गुजरते हैं। तो आप ये याद रखिए कि अक्टूबर 2024 में शनि जो हैं लोहे से सोने में परिवर्तित हो रहे हैं, और उस पर भी अगर उन्हें गुरुदेव बृहस्पति का साथ मिल जाएगा तो यह फिर सोने पे सुहागा ही होगा। तो अक्टूबर 2024 में ये जो दो महापरिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें एक प्रकार से शनिदेव जो हैं अपना नक्षत्र परिवर्तन करके आपको सोने जैसा प्रभाव देंगे, तो वहीं गुरुदेव बृहस्पति जो है अपना बकरी हो करके उस प्रभाव को और भी ज़्यादा तीव्रता रखेंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि क्या होने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहला जो प्रभाव है वो है गुरुदेव बृहस्पति का बकरी होना। 9 अक्टूबर 2024 से गुरुदेव बृहस्पति बकरी हो रहे हैं, जो कि 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे। अब देखिए, जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो आखिरकार क्या प्रभाव मिलता है? तो एक बात याद रखिएगा, आपने सुना होगा कि जिन ग्रहों की डिग्रियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना, वह ग्रह अपना प्रतिफल देने में सक्षम नहीं होते। तो इस समय अगर गुरुदेव बृहस्पति की आप डिग्रियां देखेंगे तो वो लगभग 27 डिग्री के चल रहे हैं, जो कि एक प्रकार से वृद्धावस्था या मृत अवस्था का सूचक है। और जब भी कोई ग्रह डिग्री वाइज वृद्धा या मृत अवस्था में पहुंच जाता है ना, तो वह अपना प्रतिफल नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही गुरुदेव बकरी होंगे, इस समय वो वृष राशि में चल रहे हैं, तो जैसे ही वो बकरी होंगे तो 27 डिग्री के बाद 28 डिग्री आती है। लेकिन नहीं, जब बकरी होंगे ना तो 27 के बाद वो 26, 25, 24 की ओर चलना शुरू कर देंगे। और यार, क्योंकि बकरी का मतलब ही है, एक प्रकार से बकरी का मतलब ही होता है कि कुल मिलाकर के उल्टा चलना, पीछे की ओर चलना। तो आप समझ सकते हैं कुल मिलाके कि बकरी जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति होंगे, 100% कुल मिलाकर के उनकी डिग्रियों में सुधार आएगा। उनकी डिग्री में सुधार आएगा तो उनके प्रतिफल में भी सुधार आएगा। और वो पंचम भाव में इस समय विचरण कर रहे हैं, तो पंचम भाव तो आकस्मिक लाभ का है। आकस्मिक जो भी लाभ होता है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या आपको अचानक जो भी धन प्राप्त होता है, वह सब कुछ आपके पंचम भाव से ही निर्धारित होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जो हैं पंचम भाव में बकरी होंगे, तो आपको पंचम का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो अपने से पीछे वाला जो उसका भाव होता है, जैसे वो पंचम भाव में है तो वह चतुर्थ भाव का भी प्रतिफल आपको देंगे। तो अब आप यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है वो क्या कहलाता है? वो तो केंद्र कहलाता है। और पंचम भाव क्या कहलाएगा? पंचम भाव आपका त्रिकोण कहलाता है। तो केंद्र और त्रिकोण जब दोनों का प्रतिफल एक ही ग्रह देने लगे तो मान लीजिए कुल मिलाकर कि यह उत्तम राजयोग होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कुल मिलाकर के कि 2024 का अक्टूबर का महीना आपके लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो गुरुदेव बृहस्पति की जो बकरी स्थिति है वह निश्चित तौर पर आपके जीवन में चार चांद लगाएगी। अभी आगे मैं बताऊंगा कि शनि की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो वास्तव में आपकी किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, जो शनिदेव भगवान हैं वह नक्षत्रों का परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वह तो ऑलरेडी बकरी चल ही रहे हैं कुंभ राशि में। तो नक्षत्र परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि राशियां तो नक्षत्रों से ही मिलकर बनी है ना। और शनिदेव जो हैं वह अपने शतभिषा नक्षत्र में 4 अक्टूबर से ही प्रवेश कर रहे हैं। आप 3 अक्टूबर से नवरात्रि हैं, तो बस नवरात्रि के एक दिन बाद 4 अक्टूबर से ही वह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और शतभिषा जो नक्षत्र है, देखा जाए तो 2 नक्षत्र, एक पुष्य नक्षत्र और एक शतभिषा नक्षत्र, जितने भी 27 नक्षत्र हैं उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली नक्षत्रों में है ये आपका शतभिषा नक्षत्र। पहले नंबर पे शतभिषा नक्षत्र है
और दूसरे नंबर पर पुष्य नक्षत्र है। हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि वास्तव में ये जो आपका शतभिषा नक्षत्र है ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है। शतभिषा जो नक्षत्र है वह आपके राहु महाराज का नक्षत्र है। अब राहु देव के नक्षत्र में शनि का आ जाना यह वास्तव में मकर राशि के लोगों के लिए अद्वितीय घटना के समान है। क्यों समान है? क्योंकि इस समय आपके राहु देव शनि का जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद उस पर स्थित है आपके 3rd हाउस में मीन राशि में, और 4 अक्टूबर से आपके शनिदेव महाराज राहु के शतभिषा नक्षत्र में विचरण करने लगेंगे। कहने का मतलब कि शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में रहेंगे शतभिषा में, और राहु जो है वो शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो नक्षत्रों का परिवर्तन तो एक महाराजयोग के बराबर माना गया है ज्योतिष में, क्योंकि मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है ना। तो शनि का परिवर्तन नक्षत्र का और गुरु का परिवर्तन बकरी होने का, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो याद रखिए कुंडली में एक बहुत महापरिवर्तन और बदलाव आएगा। जिस बदलाव की आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि शनि भी धीरे धीरे चलते हैं, गुरुदेव बृहस्पति तो सत्कर्मी है, वो भी धीरे धीरे प्रतिफल देते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे नहीं चलेंगे। अब याद रखिए इनके पैरों में पहिए लग जाएंगे, ये बिल्कुल दौड़ने लगेंगे। आपके जो काम बहुत धीरे धीरे सब हो रहा था वो सब कुछ बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा। तो शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में चले जाना और गुरुदेव बृहस्पति का बकरी होना निश्चित तौर पर लाभकारी है। अब प्रश्न उठता है कि कितना लाभकारी है, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, लोग फोन करते हैं बताते हैं कि महाराज कितना लाभकारी है। तो देखिए शनि और गुरु आपके लिए कितने लाभकारी होंगे यह आपकी जन्म कुंडली पे निर्भर करेगा। अगर उनकी स्थिति थोड़ा भी अच्छी है आपकी कुंडली में तो आपके लिए बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको, और यदि अच्छा है बहुत अच्छा है तो लाभ 100% मिलना ही मिलना है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, यही स्थिति मान लीजिए शनि की है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। तो अगर आप किसी उपाय की कोई चर्चा करना चाहें, पूछना चाहें, तो नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो कुंडली जन्म कुंडली की स्थिति के अनुसार ही ये निश्चित होगा कि आपको कितना प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल तो मिलेगा लेकिन कितना ज्यादा मिलेगा ये